हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट विद डेटा फेचिंग। अब गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज़ इफ़ेक्ट की वर्किंग क्या होती है, यूज़ इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या डिपेंडेंसीज होती हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में समझी थी कि यूज़ इफ़ेक्ट कैसे यूज़ होता है। अब गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के साथ कि डेटा फेचिंग कैसे करते हैं हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके। अब गाइज एक चीज़ और हम यहाँ पे बताते हैं कि जब हमने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट देखा था, यूज़ इफेक्ट विद डेटा फेचिंग, तो यहाँ पे हमने डेटा फेच कैसे किया था। यहाँ पे हमने कंपोनेंट के अंदर ही एक फंक्शन बनाया था, सिंग फंक्शन, और उस फंक्शन में हमने क्या किया था, एपीआई कॉल की थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर कर रहा था उस टाइम पे हमारी एपीआई कॉल जा रही थी। हर बार जितनी बार हमारा पेज रेंडर करेगा, कंपोनेंट रेंडर करेगा, उतनी बार हमारा जो कंपोनेंट जो हमारा फंक्शन था एपीआई का वो कॉल होगा और उतनी बार हमारी एपीआई कॉल जा रही थी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता ना कि हर बार एपीआई कॉल जा रही है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। लेकिन हम यहाँ पे यूज इफेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब प्रॉपर तरीके से डेटा फेच करेंगे तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं एपीआई को कि हमारी एपीआई कब कब कॉल होनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी हमारी एपीआई कॉल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा फेच करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहाँ पे देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है हमारा ऐप कंपोनेंट, राइट, जो कि हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डेटा फेच करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप और यहाँ से हम उसके सीडीएन लिंक ले लेते हैं। डॉक में चलेंगे, डाउनलोड्स, एंड ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स में चलेंगे और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अभी हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी जो बूटस्ट्रैप है लग चुकी है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं कंटेनर क्लास, कंटेनर और मार्जिन टॉप 5 कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक कार्ड बनाते हैं और कार्ड के अंदर हमें एक टेबल चाहिए होगी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं टेबल, ये टेबल हो गई। तो ये बेसिक टेबल ही हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें सिर्फ डेटा वहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारी टेबल यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए कुछ स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, राइट। तो स्टेट्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और एक स्टेट हमें चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर्स और इसके बाद यहाँ पे सेट यूजर्स, यूज स्टेट, और यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू रहेगी यूजर्स की वो एम्प्टी एरे रहेगी क्योंकि इनिशियली डेटा नहीं होगा, तो वहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर देते हैं। इसके बाद एक और हम यहाँ पे स्टेट बनाते हैं जो कि होती है लोडिंग की, लोडिंग, सेट लोडिंग। अब यहाँ पे जब डेटा फेच हो रहा होगा तब वहाँ पे लोडिंग हम दिखाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज स्टेट, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो ट्रू रहेगा क्योंकि जब डेटा लोड हो रहा होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा, और जब डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद हम इसको फॉल्स करेंगे। तो इनिशियली मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। उसके बाद एक स्टेट और चाहिए हमें, कॉन्स्ट एरर और सेट एरर। यहाँ पे यूज स्टेट और इसमें हम पास कर देते हैं नल वैल्यू क्योंकि इनिशियली कोई भी जो एरर्स हैं वो नहीं होंगी। अब गाइस यहाँ पे हमने यूज स्टेट यूज किया। अगर आपने यूज स्टेट नहीं पढ़ा हुआ है या फिर नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे हमने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ कि यूज स्टेट कैसे काम करता है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें डेटा फेच करना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट, कॉल बाय फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पे आ गए। ओके, तो हम एपीआई कहाँ से लाएंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जेसन प्लेस होल्डर। तो जेसन प्लेस होल्डर से यहाँ पे एपीआई आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं यूजर वाली एपीआई। ओके, तो ये डेटा है, इस डेटा को हम फेच करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे यूज इफेक्ट हमने लिखा, राइट।
अब यूज इफेक्ट में हमने जब यूज इफेक्ट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि यूज इफेक्ट में अगर कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो हर बार रेंडर करता है। जितनी बार हमारा कंपोनेंट रेंडर करेगा उतनी बार हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हो, फर्स्ट टाइम पेज रेंडर हो, उसी टाइम पे कॉल होना चाहिए, उसके बाद नहीं कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा। एम्प्टी एरे पास करने का मतलब यहाँ पे एक डिपेंडेंसी पास कर दी एम्प्टी एरे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम, सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम ये यूज इफेक्ट जो है वो रन करेगा, उसके बाद ये रन नहीं करेगा। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फेच यूजर, और यहाँ पे कॉल बैक असिंग फंक्शन है, एक्चुअली बनाते हैं हम एक असिंग फंक्शन क्योंकि एपीआई कॉल करेंगे। और इसके बाद ओके, और यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कैच, ट्राई कैच लिख लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट, और यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे फेच का, जावास्क्रिप्ट का फेच का मेथड है जो हम एपीआई कॉल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फेच कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपना एंड पॉइंट डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे रिस्पांस आ गया हमारा। अब रिस्पांस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, इफ रिस्पांस डॉट ओके, उसके बाद यहाँ पे हम रिस्पांस डॉट ओके आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा कर लेंगे, और यहाँ पे अवेट और रिस्पांस डॉट जेसन कर लेंगे। ओके, तो अब ये हमारा यहाँ पे डेटा मिल चुका है। अब डेटा हम किस में डाल देंगे, ये हमारा जो सेट यूजर्स है, तो यहाँ पे हम इस स्टेट में हम जो भी हमारा डेटा आया है को एपीआई से, वो हम इसमें पास कर देंगे डेटा करके। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एरर हैंडलिंग है, राइट, उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए क्या करेंगे, एरर सेट एरर्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैच में चलेंगे और इसमें हम एरर्स पास कर देंगे। ये एरर्स हो गई। अब इसके बाद हमें लोडिंग दिखाना है, तो लोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोडिंग स्टेट है हमारी, यहाँ पे एक हम यूज करेंगे फाइनली, फाइनली, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट लोडिंग कर देते हैं, सेट लोडिंग, और इसको हमने क्या किया, फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे फॉल्स क्यों किया, अब यहाँ से एक बार हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या किया हमने। यहाँ पे सबसे पहले यूज इफेक्ट बनाया हमने, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, यूजर्स का डेटा। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग स्टेट बनाई जहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर दिया, और इसमें हम लोडिंग स्टेट यहाँ पे मैनेज करेंगे। एरर्स मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक स्टेट बनाई जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू नल रहेगी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे यूज इफेक्ट लिया, और यूज इफेक्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दी, एम्प्टी एरे पास कर दी। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा, फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट रेंडर करेगा उस टाइम पे ये कॉल होगा यूज इफेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर एक असिंग फंक्शन बनाया जो कि क्या कर रहा है, वो फेच यूजर, मतलब डेटा को फेच कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने फेच मेथड का यूज करके इस एपीआई से डेटा हमने यहाँ पे फेच कर लिया। अब यहाँ पे चेक कर लिया कि रिस्पॉन्स डॉट ओके है, मतलब ये जो ओके मेथड है ये रिस्पॉन्स के अंदर ही मिलता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके किया, ये ट्रू वैल्यू देगा, तो ट्रू देगा तो इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट रिस्पॉन्स जो आया है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, डेटा, और यहाँ पे हम ये जो सेट यूजर्स है उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमारा डेटा किस में सेट हो गया, यूजर्स में आ गया पूरा डेटा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, कैच में जाके अगर कोई एरर आती है इसमें, तो यहाँ पे कैचे में जाकर के यहाँ पे क्या करेगा, कैच में सेट एरर्स में जाके एरर सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरर होंगी वो एरर्स में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे फाइनली चलाया। फाइनली का मतलब ये है कि अगर ये चले या फिर ये चले, कैच चले, दोनों में से कोई भी चले, लेकिन फाइनली ये चलेगा ही चलेगा, हर बार चलेगा। मतलब इसके इस वाले सेक्शन के चलने पर भी चलेगा, कैच वाले सेक्शन के चलने पर भी ये चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये लोडिंग ट्रू है, इनिशियली ट्रू है, तो वो फाइनली वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा जब हमारा ये सक्सेस हो जाएगा। अगर डेटा फेच हो गया तब भी वो फेच करने के बाद फॉल्स कर देगा, अगर कोई एरर आ गई है तब भी वो फॉल्स कर देगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो डेटा हमारा फेच हुआ है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, राइट। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यूजर्स जो है यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले
चेक करेंगे, राइट। तो चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले नेम आ जाएगा, नेम, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। ओके, तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे फेच करेंगे। अब यहाँ पे ये हटा देते हैं, सिर्फ एक TR रहेगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि लोडिंग, अगर डेटा लोड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं और जो ये TR है यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, लोडिंग। और यहाँ पे एक्चुअली हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि लोडिंग अगर है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लोडिंग है तो यहाँ पे हम एक TR लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ये बाकी के TR यहाँ से हटा दे रहे हैं। ओके, एक्चुअली ओके, ये यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर लोडिंग यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लोडिंग दिखा देंगे, लोडिंग अगर है तो यहाँ पे लोडिंग आ जाएगी। और एक्चुअली लोडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल ही देते हैं डेटा लोडिंग, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। एक्चुअली एरर है तो इसलिए नहीं होगा, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी TR हो गया। अब इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल स्पैन भी करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे नहीं, इसमें करना पड़ेगा कॉल स्पैन, और यहाँ पे कितना है 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 कॉलम हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो ये एक लाइन में यहाँ पे आ जाएगा डेटा लोडिंग। और इसमें क्लास भी ऐड कर देते हैं हम, क्लास टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। और ओके, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर लोडिंग हो गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे कि एरर तो कोई नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे एरर। फिर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसमें एरर दिखा देंगे। तो एरर के लिए भी यहीं से हम इस TR को कॉपी कर ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एरर चेक किया और एरर यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएंगी। ओके, और इसमें हम कर देंगे टेक्स्ट डेंजर। ओके, तो ये एरर भी चेक हो गई। अब इसके बाद अगर यहाँ पे लोडिंग है तो लोडिंग दिखाएगा, अगर कोई एरर आई है तो एरर दिखाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूजर्स लिखते हैं, यूजर्स अगर हैं, ठीक है। और यूजर्स में अगर क्या है, यहाँ पे यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है। ओके, लेंथ ग्रेटर देन 0 है। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे यूजर्स डॉट मैप मेथड का यूज करेंगे। और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट। और इसके बाद ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फेच करेंगे। तो ये हमारा TR हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे भी हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे नल कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे डेटा फेच हो गया। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग चेक किया, टर्नरी ऑपरेटर का चेन बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या किया, लोडिंग चेक किया, अगर लोडिंग है तो यहाँ पे ये वाला रो चलेगा, ठीक है। और इस रो में क्या करेगा, यहाँ पे डेटा लोडिंग शो कर देगा। और अगर लोडिंग नहीं है, फॉल्स है, तो यहाँ पे अगर एरर कोई है, ठीक है, तो एरर वाला यहाँ पे चलेगा। और एरर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरर को यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर्स को चेक करेंगे कि यूजर्स है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद उसका डेटा चेक करेंगे कि डेटा है भी या नहीं है।
और अगर डेटा है तो यहाँ पे हम मैप मेथड का यूज किया और मैप से हम क्या करेंगे, डेटा सारा ले लेंगे। उसमें यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे यूजर्स डॉट ID, ओके। और इसके बाद यहाँ पे यूजर्स डॉट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा यूजर्स डॉट, एक्चुअली यहाँ पे यूजर्स नहीं, यहाँ पे आएगा एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट लिखना पड़ेगा, सॉरी ये एलिमेंट आएगा, ओके एलिमेंट। और यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट यूज़र नेम, तो ये हमारा यहाँ पे डेटा हमने फेच कर लिया, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेटा लोड कर रहा है अभी, राइट। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ओके ये डेटा लोडिंग चल रही है। तो ये लोडिंग क्यों चल रही है, ओके एक बार मैं देख लेता हूँ। डेटा लोडिंग अगर ट्रू है तो फाइनली लोडिंग फॉल्स होना चाहिए था। यहाँ पे लिखते हैं डेटा नॉट फाउंड, तो यहाँ पे डेटा लोडिंग चल रही है अभी। सो लोडिंग में यहाँ पे हमने, ओके लोडिंग इसलिए चल रही है क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन में कॉल तो कर दिया, यहाँ पे फंक्शन तो बना दिया, बट इस फंक्शन को अभी कॉल तो किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फेच फंक्शन को इस यहीं पे इस यूज इफेक्ट में कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। अभी कॉल कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा फेच हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे करते हैं, ओके यहाँ पे चलेंगे, एरर तो कुछ आ रही है क्लास, ओके यहाँ इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम है कुछ। एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंसोल करा के देख लेते हैं कि डेटा हमारा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और यूजर्स, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं और ये डेटा तो प्रॉपर आ रहा है, ओके नेम ईमेल और यूज़र नेम, राइट डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ओके यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। तो हमें रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, एक्चुअली ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा फेच हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो फर्स्ट रेंडर पे हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉल नहीं होगा, सिर्फ एक बार कॉल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एम्पटी एरे पास कर रखा है डिपेंडेंसी, ओके। तो ये प्रॉपर तरीका होता है जो है डेटा फेच करने का। किसी भी एपीआई से डेटा अगर फेच कर रहे हैं तो हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। अगर और भी आप कंट्रोल्ड डेटा फेच करना चाहते हो तो यहाँ पे डिपेंडेंसी के बेसिस पे पास कर सकते हो कि हमारी कोई भी अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तब डेटा यहाँ पे फेच करे, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज पास कर सकते हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि और भी हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ऑटो सेव फॉर्म बनाएंगे कि जो फॉर्म में आप टाइप करोगे या फिर जो सबमिट करोगे उसमें क्या होगा कि आप वो डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे हम यूज इफेक्ट कैसे यूज करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से उसको बनाएंगे। सो ये था हमारा यूज इफेक्ट विद डेटा फेचिंग कि किस तरीके से हम प्रॉपर वे में एक डेटा फेच करते हैं यूज इफेक्ट का यूज करके, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.